नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपके एक टॉपिक है राजस्थान के संत संप्रदाय। इसमें दोस्तों कुल 20 प्रश्न रहेंगे। आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये सारे प्रश्न दोस्तों अजय सर के जो जीके वाले नोट्स हैं उनमें से और लक्ष्य गाइड में से उठाए गए हैं। आपने जहाँ से भी पढ़े हैं आपका पूरा मैटर है वो कवर हो जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों, आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की? और ये क्लास नंबर दोस्तों 15 है। इससे पहले दोस्तों 14 टॉपिक अपन कर चुके हैं। तो देखिए, रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की? अनंतानंद जी ने, विठला नाथ जी ने, कृष्णदास जी और कृष्ण भट्ट कलानिधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण जी पयहारी ने की रामानंदी संप्रदाय की स्थापना। ठीक है, तो यह आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सलेमाबाद में स्थित निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद में स्थित निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना किसने की? आचार्य अग्रदास, सुंदरदास जी, आचार्य निम्बारक, आचार्य परशुराम जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलेमाबाद में स्थित निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना किसने की? तो आचार्य परशुराम जी ने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कौन सा है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कौन सा है? किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा या उदयपुर। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल जी, संत पीपा, सुंदरदास जी, स्वामी लाल गिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को कहा जाता है। ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? विश्नोई संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताइए। तो जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों जसनाथी संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय। तो ये वल्लभ संप्रदाय दोस्तों 2 बार आ गया है, तो ये एक मैं काट देता हूँ। यहाँ इनमें से मान लीजिए आप उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामसनेही संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वेदांत परिजात भाष्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वेदांत परिजात भाष्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की? रामानुजाचार्य, रामानंद जी, अग्रदास जी, आचार्य निम्बारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आचार्य निम्बारक ने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास जी, स्वामी लालगिरी जी, दुर्लभ जी, संत दास जी। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना है वो किसने की थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी लाल गिरी जी ने की थी। किसने? स्वामी लाल गिरी जी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? संत मावजी, संत रैदास, संत धन्ना जी, नवल दास जी। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो संत धन्ना जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास जी, दुर्लभ जी, संत हरिदास जी, गिरधर दास जी। तो रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रदास जी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, निम्न में से कौन सा युग्म राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में असंगत है? तो देखिए, शाहपुरा शाखा रामचरण जी, यानी इधर शाखा दे रखी है, इधर प्रवर्तक। रेण शाखा दरियाव जी, सिंहथल शाखा जेतमल जी, खेड़पा शाखा रामदास जी। तो ये सिंहथल शाखा है दोस्तों, इसके जेतमल जी नहीं थे, हरिराम दास जी थे। तो ये असुमेलित है, बाकी सारे क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जसनाथ जी किसके शिष्य थे? जसनाथ जी किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी, चरणदास जी, रामचरण जी, लालदास जी। तो जसनाथ जी किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोरखनाथ जी के। जसनाथ जी है वो किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो जसनाथी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सुंदरदास जी, धन्ना जी, रज्जब जी, जेतमल दास जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रज्जब जी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह किस संप्रदाय से संबंधित थे? किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह किस संप्रदाय से संबंधित थे? वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सेव संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, जयपुर के राजा मान सिंह ने किस संप्रदाय के प्रभाव स्वरूप 1593 में वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर बनवाया? निम्बारक, वैष्णव, गौड़ीय या वल्लभ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौड़ीय। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत हैं। राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत हैं संत रज्जब जी, संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रामचरण जी। तो राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत है संत पीपा जी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कौन सा संप्रदाय
वृक्षों एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है? जसनाती संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिश्नोई संप्रदाय। 20 और 9 नियम है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, दासी मत संबंध किससे है? दासी मत का संबंध किससे है? सहजोबाई से, गौरीबाई से, दयाबाई से या मीराबाई से? तो मीराबाई से। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंभु धड़ा। तो ये था दोस्तों आज का मॉडल पेपर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।